स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 16 के बारे में, जो अभी अभी जियो हॉटस्टार पे एयर हुआ है और बहुत मज़ेदार एपिसोड रहा, क्योंकि ये एपिसोड था फॉर्च्यून, लक और पावर चेंबर के बारे में। सो क्या था इस एपिसोड में, चलो बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं। तो एपिसोड 16 शुरू हुआ जहां से एपिसोड 15 लास्ट वीक एंड हुआ था। दैट वॉज द डोम सेशन ऑफ प्यारविला, जहां हमने देखा था कि एंट्री हुई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अनुष्का की और दीप्तांशु के होश उड़ गए और थोड़े बहुत मोहित के भी, क्योंकि जब वो एंटर हुई उसने मोहित को इग्नोर किया। एंड देन करण के पूछने पे उसने बोला कि मोहित के साथ वो बात करेगी। करण थॉट कि मोहित और अनुष्का के बीच में अब कुछ सही नहीं है, जो कि मोहित ने भी डिस्कस किया अ टिफ, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें पता चली जब अनुष्का एग्जिट हो गई पैसाविला से। तब उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि वो उसे मैनिपुलेट कर रही थी, अपने उंगलियों पे नशा रही थी और अपने हिसाब से खिला रही थी, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो करण ने बोला कि ये सब तुम अपने विला में जाके डिस्कस करना। अब सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि चलो अनुष्का वापस आ गई, गेम ऑन होने वाला है। फिर दिखाया गया प्यारविला में मोहित और सदफ को। सदफ वॉज कंफ्यूज क्योंकि वो फिर से एक ट्रायंगल में आके फंस गई थी और इस बार ये ट्रायंगल था उसका, मोहित और अनुष्का का, एंड उसको दोबारा ट्रायंगल में नहीं फंसना था। तो उसने मोहित से बात करी और क्लियर किया कि क्या वो गेम उसके साथ खेलेगा या नहीं। तो मोहित ने अपने वर्ड्स दिए सदफ को कि वो गेम उसके साथ खेलेगा, अनुष्का के साथ नहीं। तो सदफ ने बोला यू शुड क्लियर इट विद अनुष्का। वहीं अनुष्का एंटर हुई देख मोहित को रही थी और बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी कि मोहित उनसे बात नहीं कर रहे एंड मोहित हैज सम प्रॉब्लम, जो उन्होंने ऑलरेडी डोम सेशन में बता दिया था। फिर वो मोहित के पास गई, उन्होंने मोहित से बात की। मोहित ने बहुत क्लियरली बताया कि वो कुछ चीज़ों से खुश नहीं थे ऑफ अनुष्का एंड ही डजंट वांट टू प्ले विद अनुष्का एनी मोर। क्लियरली नहीं पर दबे शब्दों में हाँ बोला गया। उतने में दीप्तांशु और गौरेश आ गए, थोड़ा मस्ती मजाक करने लगे एंड मोहित अनुष्का को लेके वहाँ से चला गया। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाई गई न्यू इक्वेशन गुल्लू और अनीशा के बीच में। गुल्लू अप्रोच अनीशा कि वो क्या उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहती है, तो उसने भी पूरी तरीके से साथ दिया एंड एक्सेप्ट किया गुल्लू का एक काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद हर टिल दे फिगर आउट कि क्या वो एक्चुअल कनेक्शन है या नहीं। और गौरेश और आकांक्षा के बीच में थोड़ी बातें हुई, क्योंकि आकांक्षा को गौरेश लुक्स सिमिलर टू योगेश, क्योंकि बोथ हैव कर्ली हेयर्स। सो वो लोग भी अपने कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये था प्यारविला का छोटा सा ग्लिम्स, जो डोम सेशन के बाद दिखाना ज़रूरी था, पर अभी मेन एपिसोड शुरू होना बाकी था, क्योंकि आज हम बात करने वाले थे पैसाविला के बारे में। द पावर ऑफ द व्हील, द फॉर्च्यून ऑफ लक। तो पैसाविला हमें सीधा सीधा ले जाता है कंटेस्टेंट्स के पास, जहां आता है उन्हें स्क्रोल कि उन्हें रेडी होना है अपने पावर चेंबर के लिए, और वहीं पता चलेगा कि किसकी प्रिडिक्शन अबाउट प्यारविला डंपिंग करेक्ट थी या किसने ज़्यादा स्पिट कॉइंस कमाए और कौन है पावर चार्ट में सबसे ऊपर। अब सब लोग तैयार होके रेडी होके पहुंचे पावर चेंबर में, जहां उनका इंतजार कर रहे थे मिस्चिफ मेकर्स उर्फी एंड निया। बहुत लंबा पावर चेंबर होने वाला था, ये तो पता ही चल रहा था, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपको बहुत सारे ट्विस्ट पता चल जाएंगे। तो पहले जाके हमारे पावर कपल जो थे योगेश और कियारा जाके पावर चेंबर्स की अपनी कुर्सियों पे जाके बैठ गए एंड योगेश वॉज फीलिंग नाइस, क्योंकि प्यारविला में तो वो आइडल मैच नहीं बन पाए, ना उनको ऑरेकल के सामने जाने को मिला, ना वो उस सीट पे बैठ पाए। पर पैसाविला में आती वो एकदम ही पावर में आ गए, वो जाके वहाँ पे बैठ गए और बाकी सारे बॉयज़ एक तरफ और गर्ल्स एक तरफ। अब बात शुरू हुई कि जो मेन काम था कि किसको मिलेगी पावर ऑफ डंपिंग। तो पिछली बार तो कियारा ने बहुत इजीली वो पावर दीप्तांशु को दे दी थी, पर इस बार शी वॉज नॉट रेडी टू गिव इट। उसने बोला इस बार उसे चाहिए पावर ऑफ डंपिंग, पर हमारे योगेश जी भी तो कम नहीं थे, उन्हें भी चाहिए थी पावर ऑफ डंपिंग। दोनों अड़ गए, क्योंकि दोनों को नहीं पता कि क्या आने वाला है, पर दोनों पावर ऑफ डंपिंग के लिए लड़ रहे हैं। एंड इससे पहले कि उनका वो डिसीजन सुनाया जाता, जो प्रिडिक्शन अबाउट हु गॉट डम्प्ड इन प्यारविला थी वो बताई गई। अब सब ने एक एक नाम गेस किया था
पर हम सबको पता है कि प्यार वेला में डंप हुआ आयुष, और उसके नाम पे 3 लड़कियों ने प्रिडिक्शन की थी। दैट वाज क्यारा, खोइना एंड निहारिका। तीनों लड़कियों को मिले 5000 स्प्लिट कॉइन्स, और ये भी बताया गया कि निहारिका ने अपने स्प्लिट कॉइन्स कैसे बांटे जो उन्हें बॉयज़ को देने थे। तो 12,100 पाके योगेश सबसे टॉप पे थे, और बाकी बेचारे 3 बॉयज़ को मिले 300, और रेस्ट चक्षदीप, ऋतिक और तेन ने तो ट्राई भी नहीं किया। तो उससे निहारिका बहुत अपसेट थी। तेन निहारिका से अपसेट था कि उसने लास्ट मिनट उससे डंप किया क्योंकि वो उसके साथ परफॉर्म करने का सोच रहा था, पर उसने उससे मना कर दिया। उस बारे में थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हुई। देन देयर वॉज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट बिटवीन प्रीत एंड कोयना। कोयना रोने लग गई थी क्योंकि प्रीत उससे बिल्कुल ढंग से बात नहीं कर रही थी रिगार्डिंग सौरभ, और सौरभ भी उसको थोड़ा साइडलाइन कर चुका था। तो क्योना ने बोला आई डोंट वांट टू परफॉर्म विद सौरभ एनी मोर, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, और इट्स ओके आई परफॉर्म। क्योंकि हम सबको पता है पैसा वेला में कनेक्शंस नहीं, स्प्लिट कॉइन्स काम आएंगे, और स्प्लिट कॉइन काउंट में क्योना बहुत आगे थी क्योंकि गर्ल्स के पावर चार्ट में क्यारा नंबर 1 पे थी, निहारिका नंबर 2 पे थी, और खोइना नंबर 3 पे थी, और उसके बाद थी अस्मिता। अब पावर चेम्बर में स्प्लिट कॉइन्स बहुत काम आते हैं और ट्विस्ट भी बहुत आते हैं क्योंकि वहाँ है हमारे मिसशिफ मेकर्स। अब जब क्या वापस हम आते हैं क्यारा और योगेश के डिसीजन के बारे में, दोनों नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, दोनों को लगा दोनों अड़े रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इसने बहुत ट्राई किया क्यारा को समझाने की, बट क्यारा भी क्यारा वो स्टक हो गई क्योंकि पिछली बार उसने देख लिया था डंपिंग पावर बहुत बड़ी होती है। तो वो बहुत फाइट कर रही थी, तो दोनों ने बोला दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब दोनों को लगा कि हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो हमारे जो बाकी अनसेफ लोग हैं वो डिसाइड कर देंगे, पर नहीं, मिस्टर मेकर्स हैड अदर प्लान। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे, हम इसको बहुत सिंपल रखते हैं। दोनों से पूछा उनका स्प्लिट कॉइन्स का टोटल। योगेश के पास से 12,100 और क्यारा के पास से 28,000। तो ऑब्वियसली जिसके पास स्प्लिट कॉइन्स ज़्यादा उसके पास पावर ज़्यादा। तो क्यारा को मिला चांस टू चूज कि उसे डंप करना है कि उसे सेव करना है, जिसपे योगेश थोड़ा ऑफेंड हो गए। उन्होंने मिस्टर मेकर से पंगा ले लिया और बोला ये अनफेयर है। मिस्टर मेकर उर्फी और नियाना ने पलट के बोला कि आपके साथ हो तो फेयर, आपके साथ कुछ ना हो आपके फेवर में तो अनफेयर। हमने आपको ऑप्शन दिया था कि आप आपस में डिसाइड कर लो, पर आप नहीं कर पाए, तो अब जो पावर जिसके पास है, स्प्लिट कॉइन सबसे ज़्यादा जिसके पास है, उसी को चांस मिलेगा। अब क्यारा ने चूज की द पावर ऑफ डंपिंग, पर मिस्टर मेकर्स का तो प्लान ही अलग था क्योंकि उन्होंने बोला कि गर्ल्स और बॉयज़ में से कौन डंप होने वाला है ये तो भी डिसाइड ही नहीं हुआ। और योगेश ने एक डील भी रख दी थी कि वो उसके बॉयज़ और उसकी बॉयज़ की गर्ल्स लाइक दीक्षा एंड प्रीत को डंप नहीं करेगी क्यारा। अभी किसी को नहीं पता था कि कौन डंप होने वाला है, तो कैसे डिसाइड होना था कि कौन डंप होने वाला है? बहुत सिंपल, आज का मेन फोकस था व्हील ऑफ पावर। तो व्हील ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस किया गया और उससे बोला गया कि वो स्पिन होगी और जिस पे रुकेगी वो साइड सेव हो जाएगी, गर्ल्स या बॉयज़। उन्होंने व्हील स्पिन करी और आया कि ऑल द बॉयज़ आर सेफ फ्रॉम टुडेज डंपिंग। तो बॉयज़ तो सेव हो गए, गर्ल्स रह गए। अब गर्ल्स में कैसे डंपिंग होगी वो भी एक बड़ा क्वेश्चन था। तो पहले बोला गया निया एंड उर्फी ने कि सारी गर्ल्स 2-2 के पेयर में बैठ जाए और टोटल 4 पेयर। तो 4 पेयर कुछ इस बराबर बने। अस्मिता और निहारिका एक साथ बैठ गए, कोयना और सिमरन एक साथ बैठ गए, दीक्षा और प्रीत एक साथ हो गए, झलक और खुशी एक साथ हो गए। अब द मेन थिंग वॉज कि मिस्टर मेकर्स ने बहुत क्लियरली बोला था कि सोच समझ के पेयर्स बनाना। अब बोला गया टू योगेश टू सेव 1 पेयर। अब या तो वो दीक्षा को बचा लेता या निहारिका को। तो उसने अपनी गेम बहुत क्लियरली देखी, उसने निहारिका और अस्मिता के ग्रुप पेयर को सेव कर लिया क्योंकि वो निहारिका के साथ टास्क परफॉर्म करने वाला है। तो निहारिका और अस्मिता तो सेव हो गए इस डंपिंग से। अब कैसे डिसाइड करेंगे? और योगेश की पावर भी खत्म हो गई। तो अब बोला गया जितने भी सेफ बॉयज़ हैं वो लोग एक पेयर का नाम लिखेंगे बिटवीन द अनसेफ पेयर गर्ल्स कि वो किसको सेव करना चाहते हैं। सब ने पिचिंग शुरू की एंड बॉयज़ ने नाम लिखना शुरू किया। अब हिमांशु का तो हमें ऑब्वियस नाम पता था कि दीक्षा प्रीत को सेव करेगा। उसका फ्रेंड सौरभ भी दीक्षा और प्रीत को सेव करेगा क्योंकि प्रीत उसकी कनेक्शन है और दीक्षा हिमांशु की। आयुष भी दीक्षा और प्रीत का नाम लिखने वाला था,
बट फिर उसके बाद आया चक्षदीप। अब चक्षदीप के थोड़े फ्रेंड्स बने हुए, कियारा, झलक, खुशी। तो उसने, कियारा ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया था टू अदर बॉयज कि वो उसकी फ्रेंड्स को बचा ले। तो चक्षदीप ने नाम लिखा झलक और खुशी का, और सिमरन और कोयना ने भी उसे पिच किया था। सिमरन तो प्यार वाला से उनकी दोस्त है, फिर भी उन्होंने उनको सेव नहीं किया। ऋतिक ने भी झलक और खुशी का नाम लिखा। अब बच गए हमारे 10। अब 10 ने नाम लिखा प्रीत और दीक्षा का और बोला कि मुझे तुम लोग के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी, पर मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने ये 2 नाम लिख दिए। आई डोंट नो व्हाट 10 इज थिंकिंग, या 10 कंफ्यूज है, या 10 ने जानबूझ के हिमांशु और योगेश वगैरह को अपनी तरफ अगेंस्ट ना करने के लिए ये किया और बोल दिया आई गॉट कंफ्यूज्ड। इवन मिस्chief मेकर्स भी नहीं समझ पाए कि 10 करना क्या चाहते थे। बट वॉट हैपेंड, उन लोगों को मिले 4 वोट्स, खुशी और झलक को मिले 2 वोट्स, सिमरन और कोयना को मिले 0 वोट्स। अब इन 3 पेयर्स में से कौन जाने वाला है ये कैसे डिसाइड होगा? तो अगेन गर्ल्स को चांस मिला टू स्पिन द व्हील ऑफ पावर या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक, आप जो भी कहो इसे, क्योंकि उसमें थे अलग अलग ऑप्शंस। कि एक साइड था कि आपको +4 वोट्स मिल जाएंगे, +2 वोट्स मिल जाएंगे, +1 वोट्स मिल जाएंगे, किसी के वोट्स कैंसिल करने को मिल जाएंगे, या बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्पिन करने का चांस तभी मिलेगा जब आप 2000 स्प्लिट कॉइन्स स्पेंड करोगे फ्रॉम योर स्प्लिट कॉइन्स अकाउंट। अब दोनों लड़कियों के स्प्लिट कॉइन्स होना ज़रूरी थे, उनका टोटल अच्छा होना ज़रूरी था टू स्पिन द व्हील। अब सबसे पहले स्पिन करने गए कोयना विद स्पेंडिंग हर 2000 पॉइंट्स। तो उन्होंने जब स्पिन किया तो उनको आया कि वो किसी के 2 वोट्स ले सकते हैं। अब दीक्षा प्रीत के पास 4 थे, झलक और खुशी के पास 2 थे और उनके पास 0 थे। तो उन्होंने झलक और खुशी के वोट ले लिए और उनके पास 2 हो गए। झलक खुशी 0 पे आ गए और दीक्षा और प्रीत 4 पे थे। उसके बाद नेक्स्ट पेयर गया, उनके पास आ गए +1 का ऑप्शन, दैट वाज प्रीत एंड दीक्षा, तो उनके में 1 ऐड हो गया। देन खुशी और झलक गए, उनके में +4 का ऑप्शन आ गया, तो उनके में 4 वोट्स ऐड हो गए। फिर चांस आई वापस खुशी और झलक के जाने की, तो उसमें एक स्पिन हुआ, +1 हो गया, दे वर एट 5। एंड उसके बाद स्पिन करने गई हमारी सिमरन एंड उनका हो गया अगेन +4 वोट्स। तो टोटल काउंट कुछ ऐसा हो गया था कि लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर आ गए थे हमारे फेवरेट कोयना एंड सिमरन विद 6 वोट्स, प्रीत एंड दीक्षा विद 5 वोट्स एंड झलक एंड खुशी विद 5 वोट्स। अब तो भाई क्लियर था, कोयना और सिमरन ये डंपिंग सेशन सर्वाइव कर गए एंड दे वर सिटिंग सेफ। अब बारी थी हमारी पावर क्वीन कियारा की टू चूज बिटवीन झलक, खुशी एंड प्रीत एंड दीक्षा। अब तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कियारा की तीनों फ्रेंड्स वर इन डेंजर और उन्हें किसी को तो डंप करना ही था। ये उनके लिए बहुत हैवी हो गया। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड जो हमने प्री कैप्स वगैरह में देखा था वो यही था कि शी डजंट वांटेड टू सिट ऑन द थ्रोन। उन्होंने बोला कि मुझे डी थ्रोन कर दो, मुझे स्प्लिट कॉइन्स भी नहीं चाहिए, बट मैं अपने फ्रेंड्स को डंप नहीं कर सकती। इतना रोना वोना करने के बाद, निया उर्फी के समझाने के बाद उन्होंने थोड़ी स्ट्रेंथ गैदर करी और बाकी लड़कियों ने उन्हें पिच करना शुरू किया। जहाँ प्रीत ने उन्हें याद दिलाया कि प्रीत उनकी बेस्ट फ्रेंड है, पहले से फ्रेंड है और उन्होंने उनको कमिट किया हुआ था कि वो उन्हें सेव करेंगी, वहीं खुशी और झलक ने भी कोशिश की। लेकिन खुशी ने थोड़ी ट्रिक की, उसको इमोशनली बाउंड करने की कोशिश की बाय सेइंग कि आज मेरा बर्थडे है, आई नो तुम मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन डंप नहीं करोगे। वो इमोशनल गेम खेला खुशी ने, बट फ्रेंड्स थे, करना पड़ा, सब रो रहे थे। योगेश ने भी कोशिश किया कि वो दीक्षा के लिए पिच करे, लेकिन कियारा ऑलरेडी इतने प्रेशर में थी तो योगेश कुछ नहीं बोल पा रहा था। पर हमारे हिमांशु जी एज यूजुअल स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स वर्स बाय सेइंग कि अगर तुमने प्रीत और दीक्षा को डंप किया तो ही विल मेक श्योर कि झलक और खुशी भी इस गेम में ना टिके। दैट वॉज क्लियर थ्रेट टू कियारा, जिससे लोग थोड़ा ऑफेंड भी हो रहे थे। बट हिमांशु तो अपना कूल लूज कर चुका था कि उसको लग रहा था कि कहीं दीक्षा प्रीत ना चले जाए, क्योंकि लूजिंग 2 फ्रेंड्स ओवर 1 वॉज अ बिग थिंग। आप एक फ्रेंड को लूज करके 2 फ्रेंड्स को बचा सकते थे, वो ज़्यादा आइडियल ऑप्शन था।
बट इतनी डिस्कशंस और इतना लंबा वेट के बाद कियारा को चूज करना ही था एंड कियारा चूज्ड ज़लक एंड खुशी। एवरीवन वाज शॉक्ड। प्रीत और दीक्षा सेव हो गए थे। हिमांशु ने रिलीफ की सांस ली, बट कियारा का डिसीजन समझ नहीं आया। शी सेड कि प्रीत को उन्होंने पहले से कमिट किया हुआ था कि वो उसकी प्रायोरिटी है। ज़लक और खुशी वॉज नॉट ओके विद इट, बट साउंडिंग ओके, प्रिटेंडिंग कि ठीक है उसको डिसीजन लेना था, बट दे वर नॉट ओके। जाना किसको अच्छा लगता है। तो मिस्टर मेकर्स ने स्टेज पे बुलाया एंड बोला कि अभी एक छोटी सी मिस्चिफ बाकी है। दैट वॉज कि आज कोई एक ही डंप होगा डंपिंग जोन में से, एंड वो ज़लक और खुशी में से कोई एक होने वाला है। अब सबने डिसीजंस ले लिए, सबने सब पावर्स यूज कर ली। अब क्या था? अब था अगेन व्हील ऑफ पावर। अब व्हील ऑफ पावर स्पिन होगा। जिस भी लड़की का नाम उस पर आएगा वो सेव हो जाएगी और अदर गर्ल गेट्स डम्प्ड। अब वो स्पिन हुआ और सेव हुई ज़लक। हाँ जी, ज़लक सेव हो गई और खुशी हो गई डम्प फ्रॉम दिस स्प्लिट्स विला 16 पैसा विला से। तो इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट ज़लक छू के वापस आई है, बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद कियारा, क्योंकि उसका डिसीजन आज उसे घर भेज सकता था। वो तो मिसशिफ मेकर के मिसशिफ ने उन्हें बचा लिया। पर टू टॉप इट ऑल, अभी एक डिसीजन बाकी था, वही अल्टीमेट क्वेश्चन कि खुशी ने चूज़ क्या था, प्यार या पैसा। क्योंकि अगर उसने पैसा चूज़ किया था तो कियारा डीथ्रोन हो जाती, क्योंकि उसके स्प्लिट कॉइन्स हो जाते 0। और अगर उसने प्यार चूज़ किया था तो कियारा को डीथ्रोन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके स्प्लिट कॉइन काउंट हो जाएगा डबल। तो हमें दिखाया गया उसका ऑप्शन। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद लग रहा होगा कि खुशी ने पैसा चूज़ किया। नहीं, खुशी ने चूज़ किया था प्यार, और कियारा के स्प्लिट कॉइन्स काउंट हो गया डबल। नाउ शी स्टैंडिंग एट 57,000 स्प्लिट कॉइन्स, जो बहुत मुश्किल है गर्ल्स के लिए। उसको अभी एक और सेशन तक डीथ्रोन करना, अनटिल अनलेस वो किसी पैसे वाले को डंप कर दे और उसके स्प्लिट कॉइन्स काउंट 0 हो जाए। तो अभी आई थिंक शी विल बी सिटिंग ऑन द थ्रोन अभी एक और से। योगेश का कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि 12,000 स्प्लिट कॉइन्स ज़्यादा नहीं है। बॉयज कैन अर्न इन द नेक्स्ट टास्क, जो हमें कल या परसों वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। बट ये सब एंड हुआ, द डे वॉज हैवी, खुशी वेंट ऑफ, सब लोग विला में वापस आ गए। अब योगेश ने जो भी दीक्षा के लिए सेटिंग की थी टू कियारा, वो हिमांशु को बोलने लगा, बट हिमांशु वॉज नॉट कन्विंस। उसने बोला तूने वर्ड तो दे दिया, पर अगर आज दीक्षा चली जाती तो मैं इन लोग को दिखा देता एंड ऑल दैट थिंग। वो सब चल ही रहा था। कियारा, ज़लक और प्रीत एक रूम में बैठे हुए थे। ज़लक वॉज नॉट हैप्पी, बट कियारा उसे थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करती, पर ज़लक वॉज लाइक इट्स टू हैवी, अभी हम बात नहीं करते। तो ये पूरा जो हुआ वो तो आज के एपिसोड में हुआ। आज का एपिसोड वॉज टू गुड, लिटरली ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एंड ट्रस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सब लोग अपने ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, पर मिसशिफ मेकर्स के मिसशिफ्स के आगे किसी की भी नहीं चल रही है। कोई भी साइड पिक कर लो, प्यार पैसा सब जगह इट्स उल्टा फुल्टा। और हमें दिखाया गया अगले एपिसोड्स के लिए प्री कैप, दैट वॉज कि हमें दिखा कि अनुष्का को दिखाया गया मोहित का रियल फेस एंड उसको एक इम्यूनिटी कमाने का मौका मिला है। ये सब तो अगले एपिसोड में होने वाला है, तो जब होगा तब हम बात करेंगे। आई डोंट वांट टू किल योर एक्साइटमेंट टू दैट। दैट वाज ऑल आज के एपिसोड के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू watching my channel for more Splitsvilla update. I'll keep updating you for all the updates I have with Splitsvilla episodes at least. So please और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि आपको एपिसोड में क्या हाईलाइट पॉइंट लगा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, किसका मैनिपुलेशन या गेम आपको अच्छा लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि एट द एंड कौन जीतने वाला है स्प्लिट्सविला 16 का टाइटल है। आपके हिसाब से प्रोस्पेक्टिव विनर प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।